राजनीति, इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत एक बात की है कि टनल कौन कंपनी बना रही थी, उसकी क्या लापरवाही थी जो मजदूर फंसे हैं। सरकार इतना मान सम्मान के साथ उनको लेकर के आई है और जो भी बन पड़ेगा कि वो फिर से एक बार नहीं जाए और उस कंपनी से जांच करा करके वो प्रयास करेंगे कि 15 मजदूर कैसे गए थे। यहाँ के जो मूल वासी और आदिवासी होते हैं उनसे किसी का मतलब नहीं होता और इसी कारण से इस तरह की घटनाएं सामने आती है और पलायन बढ़ता है। झारखंड के 15 मजदूर जो थे वो वापस झारखंड लौट गए और उनका भव्य स्वागत किया गया। हम बात करेंगे इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से। जिस तरह से यहाँ पर देखा गया कि राजनीति एक तरह से हुई, बैनर झंडे और तमाम दल के लोग पहुंचे, किस तरह देखते हैं आप लोग भी स्वागत? राजनीति नहीं हुई है, हम लोग सिंपल और सीधी बात यह है कि मजदूर जो देश को बनाने में अपना खून पसीना एक करके रखते हैं वो लोग आज आ रहे थे और उस निमित्त जो प्रमुख लोग होते हैं हम लोग स्वागत किए कि भाई आप आए, उनको घर तक पहुंचवा देना है, हमारी ये जिम्मेदारी है, संजीदगी है हमारी। अब ये नारेबाजी का मसला हो और मसला हो, ये सब राजनीति, इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत एक बात की है कि टनल कौन कंपनी बना रही थी, उसकी क्या लापरवाही थी जो मजदूर फंसे हैं। सिर्फ इसमें आवाज़ ये सारी चीज़ें नहीं दब जाए, इस बात का ख्याल रखना होगा। टनल जो कंपनी बना रही थी, जो रास्ते बना रही है, उसकी क्या लापरवाही है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। झारखंड से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं, इसे रोकने की दिशा में क्या? बिल्कुल उसे ही रोकने की जरूरत है और जिस तरह से पहले की सरकारें रही है और जिस तरह से पलायन को बढ़ावा मिला है उसको हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम मजदूरों के लिए क्या कुछ सरकार की ओर से? सरकार इतना मान सम्मान के साथ उनको लेकर के आई है और जो भी बन पड़ेगा कि वो फिर से एक बार नहीं जाए और उस कंपनी से जांच करा करके वो प्रयास करेंगे कि 15 मजदूर कैसे गए थे और क्यों ऐसा हादसा हुआ, लापरवाही कौन बरता है। वो सारी चीज़ें राज्य सरकार की लापरवाही थी या केंद्र सरकार की लापरवाही है, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद हम। आखिरी सवाल है कि 23 वर्ष हो गए झारखंड में, लेकिन कारण क्या है कि पलायन रुकने को नहीं है? नहीं, देखिए, ये सही है कि 23 वर्ष का झारखंड हो गया है, लेकिन आप जानते हैं 15-16 वर्षों तक कैसे कैसे लोगों ने यहाँ शासन किया है। यहाँ के जो मूल वासी और आदिवासी होते हैं उनसे किसी का मतलब नहीं होता और इसी कारण से इस तरह की घटनाएं सामने आती है और पलायन बढ़ता है। तो आपने सुना सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे। जिस तरह से तमाम मजदूर टनल में फंसे थे, उन्होंने साफ तौर पर एक सवाल भी उठाया कि टनल का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही थी और हादसा कैसे हुआ, जो सुरक्षा मानक तो उसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया। इन तमाम चीज़ों की मांग की और साथ ही तमाम मजदूरों को ऐसी नीति सरकार से बनाने की अपील की और कहा खुद सत्ता में कि ऐसी नीति आने वाले दिनों में बनेगी जिससे तमाम मजदूर जो हैं वो राज्य से पलायन न करें, उन्हें यहीं पर किसी तरह का रोजगार देकर उनकी ज़िंदगी खुशहाल की जाए। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।